मक्का अकार्ड बरोज़ जुमा तारीखी खुशखबरी सामने आई है, लेकिन असल खुशखबरी इससे भी बड़ी है जिसकी तस्दीक खुद इसराइल ने की है। और इसराइल की जानब से ये कहा जा रहा है कि असल में पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्किया का ये ज्वाइंट एग्रीमेंट बैतुल मक़दस की आज़ादी की जानब पहला कदम है और मुस्लिम ममालिक बैतुल मक़दस की आज़ादी के लिए एक ऐसा प्लेटफार्म बना रहे हैं जो मुस्तकबिल में इसराइल को टक्कर देगा। इसकी क्या तफसीलात हैं और इसराइल में ये तस्दीक किसने की है, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ 4 ऐसी बातें जो इस डिफेंस एग्रीमेंट में शामिल हैं और वो असल में इस पूरे हिस्से की किस्मत बदल देंगी। ये 4 बातें क्या हैं और किस तरह से मुस्लिम ममालिक वो जो एक ख्वाब देखते थे, जो ख्वाब इकबाल ने देखा था कि एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेके ताबहा के काशगर, तो वो ख्वाब पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। और वो जो कोशिश शाह फैसल ने, भुट्टो ने और मोअम्मर कज़ाफ़ी ने की थी, जिसकी पादाश में उन्हें उनकी हुकूमतों से निकाला गया, उन्हें कत्ल किया गया, वो कोशिश आज फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर, मोहम्मद बिन सुलेमान और तैयब उर्दगान ने उसको एक अमली रंग दे दिया है। और पहला जो बारिश का कतरा है वो तब गिरा था जब पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने एक डिफेंस पैक्ट किया और अब तुर्किया इस डिफेंस पैक्ट में शामिल हो चुका है। मक्का ज्वाइंट डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो है वो सामने आ चुका है। इस एग्रीमेंट के जो सेलिएंट फीचर्स हैं उन पर बात करेंगे। भारत से रद्द-ए-अमल सामने आ चुका है, इसराइल का रद्द-ए-अमल सामने आ चुका है और दोनों ममालिक से क्या रद्द-ए-अमल सामने आया, किस तरह से आग लग चुकी है इस वक्त पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक में, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में आप लाजमी बताएं कि इस एग्रीमेंट को आप किस नज़र से देखते हैं। फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक और ट्विटर पर देखें तो वहाँ फॉलो कीजिए। पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, तुर्किया ने बरोज़ जुमा 7 अगस्त 2026 को वो मुआहिदा तय कर लिया है, उस पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसका जिक्र पिछले 3-4 माह से खबरों में था। और मैंने भी आपको कई बार बताया कि एक ट्राइलेटरल डिफेंस एग्रीमेंट होने जा रहा है इन तीनों ममालिक के दरमियान। और अगर आप दुनिया के नक्शे पे अभी जाकर आप गूगल मैप पर देखेंगे तो इसराइल जिस जगह पे वाक़या है, इसराइल को 3 अतराफ से अब मुसलमान ममालिक ने घेर लिया है, जिन्होंने मुआहिदे में एक शर्त ये रखी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि नेटो के मुआहिदे में थी कि किसी एक मुल्क पर हमला तमाम ममालिक पर हमला तस्वर होगा। और बिल्कुल आर्टिकल 5 जो नेटो का है उसी तर्ज पर पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्किया ने भी ये ऐलान किया है कि किसी एक मुल्क पर हमला तीनों ममालिक पर हमला तस्वर होगा और फिर उस मुल्क का दिफा करने के लिए तीनों ममालिक की फ़ौजें मैदान में उतरेंगी। यूँ समझें कि 3 मुल्क होंगे और एक फ़ौज होगी। पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्किया की फ़ौज अब यकजान हो चुकी है। अब ज़रा आप गूगल मैप पे इसराइल के नक्शे को देखें और उस नक्शे को अगर आप यहाँ पे रखें तो उसके 3 अतराफ से 3 ममालिक ने, जो खित्ते की बड़ी पावर्स हैं, ताकतवर ममालिक हैं, ताकतवर फ़ौजें हैं, उन्होंने इसराइल को घेर लिया है। एक साइड पे पाकिस्तान है, अगर आप नीचे वाली साइड पे देखें इसराइल के तो सऊदी अरेबिया आता है, और इसराइल के ऊपर वाली साइड पे देखें तो वहाँ पे तुर्किया आता है। और ट्राइलेटरल एक एग्रीमेंट के बाद से इन तीनों ममालिक के बिल्कुल मिडल में अब इसराइल आ चुका है। और ना सिर्फ मिडल में आ चुका है बल्कि इसराइल की सरहद जिन ममालिक के साथ मिलती है, ज़रा उनकी अगर हम थोड़ी सी सरहदों को देखें तो मिस्र में जो सरहद मिस्र के साथ इसराइल की मिलती है वहाँ पर तुर्किया मौजूद है। एक साइड पे सऊदी अरेबिया है, हल्की सी सरहद सऊदी अरेबिया की मिलती है, समुद्री सरहद मिलती है। वहाँ पे 250 किलोमीटर के फासले में तबूक पर पाकिस्तान मौजूद है। फिर अगर शाम में चले जाएं तो शाम में भी तुर्किया मौजूद है। फिर जॉर्डन में चले जाएं तो जॉर्डन की जो किंग हैं वो पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील कर चुके हैं। और फिर अगर ऊपर लबनान में चले जाएं तो वहाँ पे ईरान बैक्ड एक मज़ाहमती तंजीम मौजूद है। इस वक्त मुस्लिम ममालिक ने इसराइल को चारों जानब से घेर लिया है और इसराइल का जो शिकंजा है वो टाइट हो चुका है। यही वजह है कि जो साबिक इसराइली वज़ीर आज़म हैं उन्होंने ये दावा किया है कि ये जो मुस्लिम ममालिक एक पेज पे आ रहे हैं और ये जो सुन्नी स्टेट्स अलायंस बना रही हैं, जिनमें पाकिस्तान है, सऊदी अरेबिया है, तुर्किया है, और मुमकिन तौर पर मैं आपको एडवांस में ये खबर दे रहा हूँ कि मिस्र भी इसमें शामिल हो जाएगा। तो उनका ये कहना है कि ये सुन्नी स्टेट्स बेसिकली इसराइल के गिर्द ये इत्तेहाद बना रही हैं और आने वाले वक्तों में बैतुल मक़दस की आज़ादी के लिए इसी प्लेटफार्म से
पहला हमला होगा और शाम भी इसमें शामिल हो जाएगा, क्योंकि शाम ऑलरेडी वहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसको तुर्किया बैक करता है और ईरान ऑलरेडी ख़िलाफ़ है इसराइल के। और फिर ईरान की जो मज़ाहमती तंजीमें हैं लिबनान में वो भी एक्टिवेट होंगी और इस वक्त जो इत्तेहाद बनते हुए नज़र आ रहे हैं, पाकिस्तान की बात की जाए, कुवैत, कतर, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के साथ अब मज़ीद ममालक भी एंगेज हो चुके हैं। अफ्रीका तक पाकिस्तान पहुँच चुका है, अफ्रीकी ममालक भी पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील्स कर रहे हैं। और इस वक्त अगर मैं ये कहूँ कि जो मुस्लिम नेटो का ख्वाब देखा जा रहा था उसका जो पहला स्टेप है वो उठा दिया गया है। और आप देखेंगे कि एक साल के अंदर अंदर ये जो 3 मुल्की इत्तेहाद है इसमें कई मुस्लिम ममालिक शामिल हो चुके होंगे और ये एक बड़ा मुस्लिम नेटो का प्लेटफॉर्म बन जाएगा। और फिर मुसलमान ममालिक जो अक्सर कहा जाता है कि मुसलमान ममालिक ही एक नहीं हैं, ये आपस में ही मिल के नहीं बैठते, तो उसके लिए फील्ड मार्शल ने, मोहम्मद बिन सुलेमान ने और तैयब उर्दगान ने एक साथ मिल बैठ कर दुनिया को ये पैगाम दे दिया है कि अब मुस्लिम ममालिक एक पेज पर आ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि सऊदी अरेबिया और तुर्किया की अगर आप बात करें तो इनके दरमियान एक तारीखी जो है रिफ्ट है, लड़ाई है, क्योंकि सऊदी जो है वो तुर्किया से आज़ाद हुए, सल्तनत उस्मानिया ख़त्म हुई, सऊदी अरेबिया सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा था, तुर्की से आज़ाद हुए और दोनों ममालिक में एक लंबे अरसे तक जो है वो कशीदगी रही। और ये कहा जा रहा था कि ये डिफेंस डील जो ट्राइलेटरल डिफेंस डील है ये इसलिए भी नहीं हो सकती कि तुर्किया खुद को सुपीरियर समझता है जबकि सऊदी अरेबिया खुद को सुपीरियर समझता है, तो ये किसी के पास नहीं जाएंगे। लेकिन आज तुर्किया ने मक्का में आकर ये साबित कर दिया कि तुर्किया उम्मत की खातिर कुछ भी करने को तैयार है। और मक्का की पाक सरजमीन पर होली काबा के साए में एक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ और उसका नाम भी मक्का एग्रीमेंट रखा गया, मक्का अकॉर्ड रखा गया। पूरे मक्का में तुर्किया के, पाकिस्तान के, सऊदी अरेबिया के झंडे लहराए, तराने बजे और तीनों ममालिक के वफूद वहाँ पहुँचे। और जुमे के रोज़ जुमा की नमाज के बाद एक तारीखी लम्हा पूरी दुनिया को देखना नसीब हुआ, जिसमें आपने देखा कि तीनों ममालिक के जो सरबराहान हैं उन्होंने दस्तखत किए उस मुआहदे पर, जिस मुआहदे के बाद से भारत ये कह रहा है कि हम इस मुआहदे को बड़े गौर से देख रहे हैं। इस मुआहदे के बाद जो रीजनल सिक्योरिटी पैरामीटर्स हैं वो बदल चुके हैं और भारत को सबसे ज़्यादा तकलीफ इस बात से हो रही है कि अगर हम पाकिस्तान पर हमला करते हैं तो अब जवाब में सऊदी अरेबिया और तुर्किया हम पर हमला कर देंगे। और सबसे बड़ी तकलीफ भारत को ये हो रही है कि सऊदी अरेबिया के साथ भारत अपने जो टाइज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा था और भारत की ये कोशिश थी कि उसके जो लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सऊदी अरेबिया में रोज़गार मिले। लेकिन अब ये रोज़गार के मौके सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए होंगे, क्योंकि 10 लाख पाकिस्तानियों की डिमांड पहले ही सऊदी अरेबिया ने डाल दी है। और इस वक्त पाकिस्तान को जहां इन माहिदों से माशी फ़ायदा होगा तो वहीं पाकिस्तान अब खित्ते में मज़ीद तगड़ा हो चुका है। इस वक्त पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है और इसराइल भी इसका जो है वो खदशा ज़ाहिर कर रहा है कि एक न्यूक्लियर सुन्नी स्टेट दो ऐसी सुन्नी स्टेट्स के साथ मिलके जो डिफेंस डील कर रही है, जिसमें से एक के पास जदीद तरीन ड्रोन्स, जदीद तरीन एरोस्पेस इंडस्ट्री, वो अपना 5th जनरेशन त्यारा बना रही है, एक के पास दौलत इतनी ज़्यादा है कि उसके पास दौलत की कमी नहीं है। उस डील में मैं आपको बता दूं कि जहां ये बात है कि एक पर हमला तमाम पर हमला, तो वहीं मुश्तरका इंडस्ट्रीज़ कायम करने की बात की गई है कि मिलकर दिफाई इंडस्ट्रीज़ बनाई जाएंगी जहां पे अपने वेपन्स बनाए जाएंगे और दुनिया को टक्कर दी जाएगी। इसके साथ साथ ये भी बात की जा रही है कि ये तीनों ममालिक मिल के ज्वाइंट एक्सरसाइजेस किया करेंगे, जो मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें हुआ करेंगी और इसके साथ साथ इनकी फ़ज़ाइया को इंटरलिंक किया जाएगा, इंटीग्रेट किया जाएगा। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो दुश्मनों को खटकने लग पड़ी हैं अभी से ही। और इस माहिदे ने मिडल ईस्ट के अंदर ईरान के बाद इसराइल को अगर मुंह तोड़ जवाब दिया है बगैर लड़े तो वो इस माहिदे ने दिया है। और ख़ित्ते के अंदर इसराइल की जो ताकत है उसको ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। और पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया और इसराइल ने, जिस तरह कि इसराइली वज़ीर आज़म ने खुद कहा कि बैतुल मक़दस की आज़ादी के लिए पहला कदम उठा दिया है। और इंशाल्लाह हम देखेंगे कि ये इत्तेहाद अब बैतुल मक़दस की आज़ादी के लिए अमली इक़दामात करेगा। ये थी अब तक की तफसीलात। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह करें और बताएं कि आप इस एग्रीमेंट को किस नज़र से देखते हैं। फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक और ट्विटर पर देखें तो फॉलो कीजिए। वीडियो को लाइक लाजमी करें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।